आप लोग अपना ही पैसा बैंक में डिपॉजिट करने गए, लेकिन अपना पैसा डिपॉजिट करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया कैश डिपॉजिट से रिलेटेड। खुद का पैसा था, व्हाइट मनी थी, ब्लैक मनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी घर पे नोटिस आ गया। डिपार्टमेंट ने टैक्स भी मांगा और टैक्स के साथ 75% पेनल्टी भी अलग से मांग ली। जितना कैश था, व्हाइट मनी थी, उसके ऊपर भी टैक्स देना है, टैक्स के ऊपर आपको पेनल्टी भी देना है। ये किस लिए हो रहा है? कौन इस सिस्टम को ट्रैक कर रहा है? सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो सिस्टम है, ये जो ट्रैकिंग है, ये कोई इंसान नहीं कर रहे हैं, ये कोई डिपार्टमेंट में बैठे इंप्लॉइज नहीं कर रहे हैं। जो एआई सिस्टम है वो आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर रहा है। आपने कितने का म्यूचुअल फंड लिया, आपने कितने के शेयर्स परचेज किए, कैश की बात कर रही हूँ, कैश में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कितनी की, सेविंग बैंक में कितना पैसा गया, करंट अकाउंट में कितना पैसा गया, प्रॉपर्टी कितनी परचेज की। एआई सिस्टम हर एक चीज की ट्रैकिंग कर रहा है। आपके पैन बेस्ड सारी ट्रांजेक्शन्स वहां पे ट्रैक हो रही हैं। तो यानी अगर आपने कुछ भी खर्चा किया, बचा हुआ कुछ भी नहीं है, सब चीजें ट्रैक हो रही हैं। तो मैम, क्या हम व्हाइट मनी भी जो है वो डिपॉजिट नहीं करवा सकते? डिपॉजिट करवा सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसी खास बातें बताने वाली हूँ जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों को नोटिस ना भेज पाए। अगर आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट करवाए तो एसएफटी के अंदर उन ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। और साथ ही साथ करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा जमा करवाओगे तो उसकी भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है। क्रेडिट कार्ड का अगर आप लोग बिल पे कर रहे हो 2 लाख से ज्यादा, उसकी भी रिपोर्टिंग एसएफटी में ऑटोमेटिकली आपके एआईएस के अंदर भी उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स और अदर इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा अगर कैश में परचेज कर रहे हो तो उसकी भी रिपोर्टिंग जाएगी। तो मैम, क्या कैश को दिखाए नहीं? नहीं, कैश को दिखाओ, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सप्लेनेशन होनी जरूरी है। एक्सप्लेन करना जरूरी है कि ये कैश आया कहां से। अपने सीए से बात करो कि उसने आपके अकाउंट्स के अंदर जो फाइनल अकाउंट्स वो बना रहा है उसमें कितना कैश उसने दिखाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग कैश को आपने यूज करना है, कैश को आपने डिपॉजिट करवाना है। साथ ही साथ में बात करूं फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट में भी अगर 10 लाख से ज्यादा का कैश दिखाया है, 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट करवाई है, तो उसकी भी एसएफटी में ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग होगी। एआईएस में जाके देखना, वहां भी एसएफटी में आपको दिख जाएगा कि आपकी एफडी हुई है 10 लाख से ज्यादा की। एक और बात का ख्याल रखना, अगर किसी भी पर्सन को सेल की है गुड्स, अगर किसी भी पर्सन से कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो किसी भी तरीके की, तो एक दिन में या फिर एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पूरे साल में आप 2 लाख से 1 रुपया कम रिसीव कर सकते हो। किसी भी पर्सन से अगर आपने पैसा लेना है तो पूरे 2 लाख भी नहीं लेना, 2 लाख से 1 रुपया कम लेना है, वरना 269 एसटी सेक्शन की वॉयलेशन हो जाएगी। और इसके लिए भी आप लोगों के पास नोटिस आ सकता है। कई बार हम क्या करते हैं, डेटर्स होते हैं, डेटर से सारा कैश रिसीव कर लेते हैं। अगर सारा का सारा डेटर से कैश रिसीव कर लिया एंड कैश अमाउंट इज 2 लाख और मोर, तो आप लोगों के पास नोटिस आ जाएगा। आपने 2 लाख से 1 रुपया कम ही कैश दिखाना है, 2 लाख भी नहीं दिखाना है। मैम, ये जितना भी कैश आया हम दिखा देंगे कि कैश हमारा रिलेटिव से आया। देखिए, अगर कैश के अंदर आप लोगों के पास गिफ्ट अरेंज हो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, 50,000 से ऊपर जितना भी गिफ्ट में कैश रिसीव हुआ, एग्रीगेटली मैं बात कर रही हूँ, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मैम, राम ने 50,000 दिए, श्याम ने 50,000 दिए, और भी आपके पास मोहन था, मोहन ने 50,000 दिए, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग आप अलग अलग पर्सन की 50,000 की अलग अलग लिमिट नहीं ले सकते। मैं एग्रीगेट 50,000 की बात कर रही हूँ, यानी राम, श्याम, मोहन, सोहन सभी का मिला करके अगर 50,000 से 1 रुपया भी ज्यादा कैश आया तो वो आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैश आप लोग डिपॉजिट करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, करवाते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई भी फुल प्रूफ प्रूफ नहीं है आप लोगों के पास कि वो कैश कहां से आया, तो आप लोगों के ऊपर सेक्शन 69A लग जाएगा, जहां पे अनडिस्क्लोज्ड इनकम के सारे प्रोविजंस आप लोगों के ऊपर लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल, 5 लाख आप लोगों ने कैश डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया, आप लोगों से रिसोर्स पूछा गया कि पैसा कहां से आया था, आप लोगों के पास बताने के लिए कोई भी रिसोर्स नहीं है, तो क्या होगा? इस केस में आप लोगों के ऊपर 60% का टैक्स लग जाएगा और 15% की पेनल्टी लग जाएगी, यानी 5 लाख के ऊपर 3,75,000 रुपए तो आपको एज अ पेनल्टी पे करने पड़ जाएंगे। तो इतना बड़ा नुकसान, यानी बहुत खतरनाक हो सकता है आप लोगों के पास कैश डिपॉजिट का नोटिस। तो मैम, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज भी है। आप लोगों को रिटर्न टाइमली फाइल करनी है, अपने पास इनकम के प्रूफ रखने हैं कि ये जो कैश है ये कहां से आया, इनकम सोर्स क्या थी आप लोगों की कैश की। टर्नओवर लिमिट अपनी चेक कर लेना सेक्शन 44AB के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों के पास टैक्स ऑडिट आप लोगों के ऊपर मैंडेटरी है तो टैक्स ऑडिट भी आप लोग करवा लेना। और साथ ही साथ मैं प्रेफर ये करूंगी कि आप लोग डिजिटलाइजेशन को फॉलो करें, डिजिटली तरीके से आप लोग एंट्रीज को करें, अदरवाइज कैश डिपॉजिट का नोटिस आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सेकेंडली, अपना सोर्स ऑफ इनकम को क्लियर रखिए, अपने अकाउंट्स प्रॉपर बनवाइए और उसमें देखिए कि कितना कैश आप लोगों के पास बच रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कैश को यूटिलाइज कीजिए।